तो आप लोगों ने खबर पढ़ ली होगी कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे शुभेंदु अधिकारी। ममता बनर्जी के करीबी से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने तक का इनका सफर क्या रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग जानते हैं। तो बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में घोषणा की कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में नए मुख्यमंत्री होंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटें जीती हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल विधानसभा के सदस्यों की बैठक यहां की गई। उसमें बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और मोहन चरण मांझी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में भेजा था। कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए। सभी प्रस्ताव समर्थन एक ही नाम के मिले। दूसरे नाम के लिए भी समय दिया गया, लेकिन दूसरा नाम नहीं आया। मैं केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अगर तृणमूल कांग्रेस के किले को ढाते हुए सत्ता तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है तो काफी हद तक इसका श्रेय शुभेंदु अधिकारी को भी जाता है। और देखिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, मैं कहता हूं कि दो ही तीन लोग तय कर देते हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब आप सोचिए कि अमित शाह को तो पहले से मालूम होगा, चुनाव से पहले से मालूम होगा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसा ही कांग्रेस में रहता है, वो तो एक औपचारिकता पूरी करनी होती है। और संविधान के अनुच्छेद 164 में आप लोग पढ़ेंगे कि किसकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जिसके पास बहुमत होता है उसे मुख्यमंत्री बनाता है। तो यही बातें हो रही हैं। ये आप देखते हैं कि राजनीतिक सक्रियता और आक्रामक तेवरों के कारण पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की आंखों का तारा बने शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े प्रबल दावेदारों के तौर पर सामने आए थे। शुभेंदु को साल 2020 तक ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री उस समय की ममता बनर्जी का नंबर 2 माना जाता था, लेकिन पार्टी में अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव ने उनको आप देखते हैं कि धीरे धीरे हाशिए पर पहुंचा दिया था। और उसके बाद 2021 के चुनाव के ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। क्या बीजेपी का दामन थाम लिया था शुभेंदु अधिकारी ने। बीजेपी में एक और आप लोग देख रहे हैं कि आजकल आप देख रहे हैं कि बीजेपी में जो बाहर से नेता आ रहे हैं ना, उनके मुख्यमंत्री बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए, आप लोग उन्हें देख लीजिए, उनका क्या नाम है, सम्राट चौधरी को देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी को देख लीजिए। बीजेपी में शामिल होने के करीब 4 महीने के भीतर हुए उस विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी को 3 से 77 सीटों तक पहुंचा दिया था। 2016 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के में बीजेपी को 3 सीटें मिली थी, 2021 में 77 सीटें मिली और 2026 में 200 से ज्यादा सीटें मिली। हालांकि पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने तब अब की बार 200 पार का नारा दिया था। वह सपना उस समय पूरा नहीं हो सका, लेकिन 3 से 77 सीटों तक पहुंचना भी उसके लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं थी। अब 5 साल बाद पार्टी ने बंगाल में ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सरकार को सत्ता से हटा दिया है। एक बीजेपी में आप लोग देखते हैं कि बीजेपी हारती है ना चुनाव, तो अगले चुनाव जीतने की रणनीति बनाने लगती है। आप समझ रहे हैं। और उसने पहले आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी यही किया, वहां देख लीजिए बिहार में भी यही हुआ। जमीन पर रहे शुभेंदु अधिकारी। तो इससे इससे अंग भंग और कलिंग, बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर काबिज होने का बीजेपी का पूरा सपना भी साकार हो गया। और इनमें से अंग और कलिंग पर तो वह पहले से काबिज थी, लेकिन पहली बार बंग पर भी उसका कब्जा हो गया। पार्टी के इस सपने को पूरा करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेता तो लगे ही थे, लेकिन बंगाल में जमीन पर उतरकर उसके लिए जमीन तैयार करने में शुभेंदु की भूमिका सबसे अहम रही है। 2021 के चुनाव जीतने के बाद उनको विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। उसके बाद बीते 5 साल के दौरान वो लगातार सरकार पर हमलावर रहे और तृणमूल के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में भी अपनी आंदोलनों के जरिए भाजपा की जमीन लगातार मजबूत करते रहे। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने टीएमसी की ममता बनर्जी को भी चुनाव हरा दिया। पिछली बार भी हराया था, इस बार भी हराया। विधायक 2 बार सांसद, फिर नंदीग्राम सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर ममता बनर्जी सरकार के दूसरे कार्यकाल में परिवहन मंत्री बने। शुभेंदु अधिकारी का नाम दिसंबर 2020 से पहले पश्चिम बंगाल से बाहर शायद ही कोई जानता हो, लेकिन उसी महीने में बीजेपी का दामन थामने कुछ महीने बाद होने वाले चुनाव में नंदीग्राम सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के बाद उनकी गिनती पार्टी के शीर्ष नेताओं में होने लगी। और आप देखते हैं कि टीएमसी में जब बने दूसरे नंबर, हालांकि उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठते रहे, पार्टी में भी उन पर सवाल उठते रहे। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से उनको मिलने वाली तवज्जो के कारण कई पुराने नेताओं में उनके खिलाफ नाराजगी भी बढ़ी। लेकिन कहा जाता है कि कामयाबी अपने पीछे तमाम अवगुणों को छिपा लेती है।
बीते 5 वर्षों के दौरान केंद्रीय नेतृत्व ने भी उनका लगातार तवज्जो दी और बंगाल से संबंधित पार्टी के नीतिगत फैसलों में उनकी राय अहम रही। शुभेंदु ने वर्ष 2006 के विधानसभा चुनाव में पहली बार कांथी दक्षिण सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। उसके बाद 2009 में उन्होंने तमलुक सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते। 2014 के चुनाव में भी उन्होंने अपनी सीट पर कब्जा बनाया। उसके बाद 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीगांव सीट से चुनाव जीता। ममता मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री बनाए गए। धीरे धीरे उनको सरकार में नंबर 2 माना जाने लगा। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत तो छात्र राजनीति से उसी समय हो गई जब वो कांथी स्थित पीके कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। वर्ष 1989 में वो कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद के प्रतिनिधि चुने गए थे। शुभेंदु 36 साल की उम्र में पहली बार 2006 में कांथी दक्षिण सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद उसी साल उनको कांथी नगरपालिका का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। शुभेंदु वर्ष 2009-2014 में तमलुक लोकसभा सीट से चुनाव जीते, लेकिन वर्ष 2016 में ममता बनर्जी ने उनको नंदीग्राम सीट से मैदान में उतारा। वो आसानी से जीत गए। शुभेंदु का राजनीतिक करियर भले ही 1990 के दशक में शुरू हुआ, लेकिन 2007 में नंदीग्राम के अधिग्रहण विरोधी आंदोलन ने एक कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान स्थापित की। और देखिए, अगर आपको लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। नंदीग्राम आंदोलन के मुख्य आप देखते हैं कि आर्किटेक्ट लोफ्राहाल सांसद रहे शुभेंदु अपनी सांगठनिक कौशल के कारण आगे चलकर बहुत कम समय में तृणमूल कांग्रेस में सत्ता का वैकल्पिक केंद्र बन गए। पूर्व मेदिनीपुर जिले को अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है। शुभेंदु के पिता भाई भी तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा विधानसभा चुनाव जीतते रहे हैं। राजनीतिक आप देखते हैं कि विश्लेषकों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में जिस नंदीग्राम आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी उसकी मुख्य आर्किटेक्ट शुभेंदु ही थे। वर्ष 2007 में कांथी दक्षिण सीट से विधायक होने के नाते तत्कालीन वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी के बैनर तले स्थानीय लोगों को एकजुट करने में उनकी भूमिका सबसे अहम रही थी। तब नंदीग्राम आप देखते हैं कि नंदीग्राम में प्रस्तावित केमिकल हब के लिए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हुई थी। उस दौर में इलाके में हल्दिया के सीपीएम नेता लक्ष्मण सेठ की तूती बोलती थी, लेकिन यह शुभेंदु ही थे जिनके कारण से इस इलाके के सबसे ताकतवर नेता रहे सेठ को हार का सामना करना पड़ा। और जंगमहल के नाम से कुख्यात रहे पश्चिमी मेदिनीपुर और पुरुलिया बाकुंडा जिलों में तृणमूल कांग्रेस का बहुत मजबूत आधार बनाने में भी शुभेंदु अधिकारी का ही हाथ था। अब उनकी वजह से ही बीजेपी ने उन इलाकों में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शुभेंदु ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण ही तृणमूल कांग्रेस से नाता तोड़ा था। हालांकि उनके विरोधियों की दलील है कि भ्रष्टाचार के कई मामलों में शामिल होने के कारण ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से बचने के लिए वो मजबूरन बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन बीते 5 साल में अपनी सक्रियता के कारण बीजेपी ने तृणमूल के गढ़ समझे जाने वाले इलाकों में सेंध लगाते हुए उनसे कई सीटें छीनने में कामयाबी हासिल की। इसमें शुभेंदु अधिकारी का अहम योगदान रहा। अब 6 साल पहले तक ममता बनर्जी सरकार में नंबर 2 रहे शुभेंदु बीजेपी सरकार में नंबर 1 यानी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो देख रहे हैं, तो ये तो बात मान के चलिए कि बीजेपी में बाहर से जो आता है उससे जरूर फायदा होता है। बीजेपी के अपने लोगों को फायदा होता हो या ना होता हो।